नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियोस मैंने डाली थी कुछ 2-3 दिन पहले और बताया था पूजा गृह किस दिशा में होना चाहिए। तो कई लोगों ने उस पर थोड़ा विस्तृत जानकारी मांगा था मेरे से। तो चलिए बता देता हूँ। पूजा घर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि ईशान कोण पे होता है। ईशान कोण कहते किसको हैं कि पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना होता है उसी को ईशान कोण कहा जाता है। और इसी दिशा में घर कैसे भी बनवाएं, लेकिन ईशान कोण में ही आपका मंदिर होना चाहिए, क्योंकि घर में जितनी सुख शांति समृद्धि जो होती है वो आपके मंदिर के द्वारा ही आती है। पॉजिटिव एनर्जी देवी देवता ही लाते हैं घर के अंदर। अगर जो आपके ईशान कोण पे मंदिर है तो आप सदैव सुखी रहेंगे, ठीक है। और उसको करने के बाद जब मंदिर स्थापित हो जाता है तो कुछ बातों का ध्यान देना होता है कि कोई भी फटी पुरानी किताब हो, धार्मिक कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी मूर्ति खंडित हो, ये सारी चीज़ें मंदिर में नहीं रखा जाता है, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर जो मंदिर आपका ईशान कोण पे है तो कोई भी अभक्ष्य चीज़ें इस मंदिर के समीप नहीं खानी चाहिए। आप अपने एक अलग जगह बना लीजिए, घर के पिंड से बाहर जा कर के सारी चीज़ें बनाइए, खाइए और स्नान करने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लाभकारी होती हैं। ये जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल कटु सत्य हैं। ये सारे अनुभव किए हुए बातें बता रहा हूँ आपको। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी बात, इसी कोण में अगर जो शमी का पेड़ है, अगर जो शमी के पेड़ को आप लगा देते हैं और नित्य उसके अंदर जल देते हैं और दीप दिखाते हैं सब सुबह शाम, तो इससे ये होता है कि सभी देवी देवता आप पे प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकती हैं। और अंत में जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया करिए, किसी को आपके द्वारा कष्ट ना हो, हानि ना हो। अगर किसी सहायता करने में सक्षम है, धन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी सहायता करें। इससे ये होगा कि आपका पुण्यफल बढ़ने लगता है और आपको उस लोक में भी दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको ध्यान दीजिएगा और करते रहेंगे तो निश्चित ही आपकी मुक्ति बन जाएगी और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री काल भैरव, जय बाबा विश्वनाथ, जय माता अन्नपूर्णा।